ऑल इन वन एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री। ये मैराथन क्लासेस है बिहार पुलिस के लिए, बहुत ही बेहतरीन है ये, आप ध्यान से देखिएगा। तो हम शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े का अवशेष कहाँ मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े का अवशेष कहाँ मिले थे? सुरकोटदा में। सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े का अवशेष कहाँ मिले थे? सुरकोटदा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? सेलखड़ी। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? सेलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ये बनाए जाते थे ईंटों से। सिंधु सभ्यता का घर बनाए जाते थे ईंटों से। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन ये मैराथन क्लासेस है बिहार पुलिस के लिए। सिंधु सभ्यता का घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये कपास था। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ये दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ये लोथल में हुई। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई? लोथल में हुई। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को किस एक और नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता के प्रचलित नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। कपास के उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोगों ने किस नाम से पुकारता था? सिंडन के नाम से पुकारता था। कपास के उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोगों ने किस नाम से पुकारता था? सिंडन से। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता में प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में। ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा में एक उन्नत स्थल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है धौलावीरा में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं का अवशेष मिले थे? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था के किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले थे? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकलने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। ध्यान दीजिएगा। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में। रंगपुर जहां हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल।
किस पशु की आकृति से मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध था? बैल। किस पशु की आकृति से मुहर पर मिली है? आकृति जो मुहर पे मिली है इससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता का मध्य व्यापारिक संबंध था, वह है बैल। हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है, यह है कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। सौंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगन से। सौंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता के बृहद स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में कभी अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? यह है लोहा। हड़प्पा सभ्यता में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुई है? गाय। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई है? यह है गाय। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे पहली अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? गुजरात में हुई थी। गुजरात में। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? यह है मोहनजोदड़ो। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल युगल समाधान के साक्ष्य मिले? लोथल। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं? लोथल से। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होती है संस्कृति से। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी एक नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक गैर आर्य थी क्योंकि वह थी एक नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व की रखे जाने वाले महत्वपूर्ण कारण है मृत भांड। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है मृत भांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पर पाए जाने वाले बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? यह है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति की काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक का ऋग वैदिक संस्कृति के काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक संस्कृति के काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक संस्कृति के काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? यह है तंबाकू। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? श्रमण से। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र।
किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई थी? ऋग्वेद। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई थी? ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या 4 है। भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया था? मुंडक उपनिषद से। भारत के राजची में उपयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया था? मुंडक उपनिषद से। ऋग वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऋग वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कहाँ है? सामवेद। भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ कहाँ कहा जाता है? सामवेद को। मुख्य दर्शन और उनके प्रवर्तक। मुख्य दर्शन और उनके प्रवर्तक देख लेते हैं। दर्शन प्रवर्तक साख्य के कपिल, साख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, चरवाक दर्शन के प्रवर्तक चरवाक, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण और वैश्विक का कनाद। फिर से देखते हैं। शाक्य दर्शन का प्रवर्तक कपिल, न्याय दर्शन का गौतम, चरवाक, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बादरायण और वैश्विक का कनाद। प्रथम विधि निर्माण कौन था? प्रथम विधि निर्माण था मनु। प्रथम विधि निर्माण था मनु। कृष्ण भक्ति के प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें में। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें में। वेदों का ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्री। वेदों के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? होत्री। ऋग्वेद के संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद का संबंध किससे? ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद में कुल मंडल है 10। ऋग्वेद में कुल मंडल की संख्या 10 है। ऋग्वेद में कुल सूक्तियां की संख्या 1028। ऋग्वेद में कुल सूक्तियों की संख्या 1028। ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या है 10,580। ऋचाओं की संख्या 10,580। ऋग्वेद में इंद्र के लिए त्रिचाएं हैं 250। ऋग्वेद में इंद्र के लिए त्रिचाएं हैं 250। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ज्ञान। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। त्रियई नाम तीनों वेदों का है। त्रियई नाम तीनों वेदों का है। ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद को वेद त्रियई या त्रियई कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा शब्द का प्रतिपादक कौन था? जैमिनी। पूर्व मीमांसा शब्द का प्रतिपादक था जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण। वन व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। वन व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अर्थवेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अर्थवेद से। उपनिषद का मुख्य विषय है दर्शन। उपनिषद का मुख्य विषय है दर्शन। नाचिकता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोर उपनिषद में। नाचिकता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोर उपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्राकृतिक से। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्राकृतिक से। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र का। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया था? ऋग्वेद से। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया था? ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। आर्य भारत में
भारत में बाहर से आए और बसे थे पंजाब में। ऋग्वेद के कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? यह है परुशनी नदी। धर्मशास्त्र की भू राजस्व का दर क्या है? 1/6। धर्मशास्त्र की भू राजस्व का दर है 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। आरंभ वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। किस वेद में जादुई और वंशीकरण वर्णन है? अर्थवेद में। किस वेद में जादुई, माया और वंशीकरण का वर्णन है? अर्थवेद में। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह का। प्राचीन विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्ष्म किस में पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है? कुंभा कमु का। आर्य के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किससे लिया गया है? बीजी तिलक ने। आर्य के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। अर्थव का अर्थ है पवित्र जादू। अर्थव का अर्थ है पवित्र जादू। कौन सा वेद असत्य गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? प्रजापति को। संस्कारों का कुल संख्या कितनी है? 16। संस्कारों की कुल संख्या 16 है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है लुम्बिनी। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या कहलाते हैं? जातक। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य को बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या कहलाते हैं? जातक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बुद्धों का है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बुद्धों का है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनगर। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनगर। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? राजगिरी में। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? राजगिरी में। अंटांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूक्त के विषय वस्तु का। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? यह है नागसेन। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का रूप है? नागसेन। महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को एक और किस नाम से जानते हैं? पद्मपाणि के नाम से जाना जाते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्मों दोनों ही विश्वास करते हैं कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कर्म तथा पूर्व जन्म का सिद्धांत। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंदनवन कुशीनगर। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक।
हाथी है बुध के गर्भ में आने का प्रतीक, हाथी है बुध के गर्भ में आने का प्रतीक। कमल है जन्म का प्रतीक, कमल है जन्म का प्रतीक। सांड है यौवन का प्रतीक, सांड है यौवन का प्रतीक। घोड़ा है गृह त्याग का प्रतीक, घोड़ा है गृह त्याग का प्रतीक। पीपल है ज्ञान के प्रतीक, पीपल है ज्ञान के प्रतीक। शेर है समृद्धि का प्रतीक, शेर है समृद्धि का प्रतीक। पद चिन्ह है निर्माण का प्रतीक, पद चिन्ह है निर्माण का प्रतीक। स्तूप है मृत्यु का प्रतीक, स्तूप है मृत्यु का प्रतीक। ध्यान दीजिएगा। गौतम बुद्ध के गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का गुरु अलार कलाम थे। गौतम बुद्ध के गुरु अलार कलाम थे। बुद्ध ने वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। बुद्ध ने वैराग्य भावना किस 4 दृश्य के कारण बलवती हुई थी? बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहा जाता है सांची को। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहा जाता है सांची को। किस शासन ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना की थी? धर्मपाल ने। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति के संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक द्वारा। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति के आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों को के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध गया स्थित है बिहार में। बौद्ध गया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। सिद्धांत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुई? सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। सारनाथ में बुद्ध के प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों का महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है? महिला और शूद्र। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों का महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है? महिला एवं शूद्र। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ के स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ का स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु ने। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म की गमन हुआ था? अशोक। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म गमन हुआ था? अशोक के शासनकाल में। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के विचार के लिए किया गया था? यह पाली भाषा का। पाली भाषा का ज्यादा उपयोग किया गया था बौद्ध के विचार के लिए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। एशिया का रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रम के रूप में जाना जाता है? यह है उसका गृह त्याग। बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रम के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश की। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश की। किस राजा के लिए अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म लुम्बिनी में हुआ था? यह अशोक के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में।
गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों का पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश का धर्मचक्र कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। महावीर के जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? यह जात्रिक। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। महावीर के मूल नाम क्या था? वर्धमान। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जौनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जौनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जौन परंपरा के अनुसार जौन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? 24। जौन परंपरा के अनुसार जौन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24। जौन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24 में। जौन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24 में। जौन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन कौन करता है? सार्वभौमिक सत्य से हुआ था। पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ था। जौन समुदाय में प्रथम विभाजन का श्वेतांबर संप्रदाय को संस्थापक थे? स्थूलभद्र। जौन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक था स्थूलभद्र। जौन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों की महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? यह ब्रह्मचार्य। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह है जौन धर्म। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? जौन धर्म की। दिलवारा के जौन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य सोलंकियों ने। दिलवारा के जौन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चालुक्य सोलंकियों ने। स्नायुवाद सिद्धांत है जौन धर्म का। स्नायुवाद सिद्धांत है जौन धर्म का। कौन सा सबसे पूर्वकालीन जौन ग्रंथ है? 14 पूर्व। कौन सा सबसे प्राचीन जौन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। जौन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जौन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जौन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचयिता है? भद्रबाहु। जौन धर्म कल्पसूत्र की रचयिता है? भद्रबाहु। अनेकांतवाद किसके कोर केंद्रित सिद्धांत एवं दर्शन है? जौन मत से। महान धार्मिक घटना महामत्स्य का अभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए। प्रथम जौन महासभा की आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। प्रथम जौन महासभा का आयोजित कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। द्वितीय जौन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में। द्वितीय जौन महासभा के आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में। जौन साहित्यों के संकलन किस भाषा में व लिपि में है? प्राकृत एवं अर्धमागधी भाषा में। जौन साहित्य के संकलन किस भाषा एवं लिपि में? प्राकृत एवं अर्धमागधी भाषा में। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? वेददत्त। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? वेददत्त। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंदू या यूनानी का? हिंदू यूनानी का अधिक था। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? सातवतों ने। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। अब देख लेते हैं महाजनपद काल देख लेते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक, ग्राम भोजक। उज्जैन के प्राचीन नाम था अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। प्राचीन काल में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है?
अजातशत्रु। हर एक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? अजातशत्रु। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था? उदयन ने। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई बेबीलोन में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस पूर्व के सेनाओं ने किस नदी को आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? यह झेलम नदी। किस प्रकार के मृद भांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन में। मगध का प्रथम राजधानी कहाँ था? गिरिब्रज। मगध का प्रथम राजधानी था गिरिब्रज था। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयन किया गया था? यह उदयन द्वारा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन द्वारा। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपद की सूची है अंगुत्तर निकाय में। मगध के कौन सा राजा सिकंदर महान की समकालीन था? घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी से हुआ है? 6ठी शताब्दी से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी से हुआ है? 6ठी सदी से। सिकंदर का आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? नंद वंश का। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? नंद वंश का। ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था मगध। नंद वंश का अंतिम सम्राट था घनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट था घनानंद। भारत में सिक्कों मुद्रा प्रचलन कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में। भारत में सिक्कों मुद्रा प्रचलन हुआ था 600 ईसा पूर्व में। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कालिंग में एक नहर खोदी गई थी। पहला ईरानी शासक किसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो डेरियस। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं उसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं उसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। किस शासक ने अवंती के जीतकर मगध का हिस्सा नहीं बना? शिशुनाग। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों में उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों में उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी द्वारा। प्राचीन श्रावस्ती के नगर विन्यास किस आकृति का है? यह अर्धचंद्राकार। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहदर्थ। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहदर्थ। कली ग्रंथों में गांव की मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक। कली ग्रंथों में गांव की मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक। गृहपति के अर्थ है गृहपति का अर्थ है धनी व्यक्ति। गृहपति का अर्थ है धनी व्यक्ति। गृहपति का अर्थ है धनी व्यक्ति। जौन साहित्य को देख लेते। जौन संगीति समय स्थल अध्यक्ष। प्रथम जौन संगीति हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रथम जौन संगीति हुआ था। स्थल था पाटलिपुत्र में और अध्यक्ष था स्थूलभद्र ने। द्वितीय जौन संगीति 512 ईस्वी में हुआ था। यह स्थल वल्लभी में और अध्यक्ष है देवर्धि क्षमा श्रवण। बौद्ध संगति प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु शासक था। स्थान था राजगिरी। अध्यक्ष है महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व कालाशोक। स्थान वैशाली। अध्यक्ष है सेवाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति का समय है 251 ईसा पूर्व। शासक अशोक। स्थान पाटलिपुत्र और अध्यक्ष मोगलीपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति है प्रथम सदी ईसा पूर्व में कनिष्क शासक था। कुंडल वन स्थान है और वसुमित्र अध्यक्ष है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप इसके आगे देखिएगा। चलिए अब इसे समाप्त करते हैं।